कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। यानी कि इन दो कर्व, एक जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दूसरी जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू 4। इन दोनों से कवर होता हुआ जो पार्ट है उसका एरिया क्या होगा वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दो हमको इक्वेशन दिए हुए हैं। सबसे पहला जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दूसरा जो है वो तो सिंपल लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4। अगर y की वैल्यू 4 है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। यानी कि एक पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 4। एंड यहाँ पे अगर हम y की जगह पे क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x की दो वैल्यू हो जाएगी +और -2। अगर y की जगह पे 0 लेते हैं तो x भी क्या मिलेगा हमको, 0। तो यहाँ पे टोटल हमको कितने, तीन कोऑर्डिनेट्स मिल गए। एक तो 0 0 प्लस, दोनों के लिए +2 +2 एंड +-2। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ये वाई एक्सिस हो गई। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओरिजिन जो है वो आ जाएगा 0। अभी सबसे पहले पॉइंट क्या है, 0 4। तो यहाँ पे कहीं पे हमको 0 4 पॉइंट मिलेगा वाई एक्सिस पे। एंड वहां से एक्स एक्सिस से पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। उसके बाद आता है कर्व की बात। कर्व जो है वो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन में से पास होगा, 0 0 में से। एंड दूसरी वैल्यू क्या है, +और -2। तो एक यहाँ पे मिलेगी, दूसरी इस साइड मिलेगी। तो इस तरह से कुछ हमको कर्व हमारा मिलेगा। ये इस तरह से कर्व हमको मिलेगा। तो ये हो गया कर्व हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम हमारे लिए लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ पे लेनी पड़ेगी, वाई एक्सिस पे लेनी पड़ेगी, 0 to 4। तो लिमिट जो है वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे, 0 to 4 के बीच में। अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पार्ट है वही सेम पार्ट कहाँ पे होगा, एरिया सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करेंगे, उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई विथ 2 कर देंगे। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 0 to 4। दो एरिया है हमारे पास, 1 और 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। y को हमने क्या किया है, सब लिमिट ली है y पे। तो किसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये चीज आपको खास याद रखनी है कि अगर हम x पे लिमिट लेते हैं तो सब्जेक्ट y को बनाएंगे, अगर y पे लिमिट लेते हैं तो सब्जेक्ट x को बनाएंगे। यहाँ पे हमने लिमिट किस पे ली है, y पे ली है। इसका मतलब इक्वेशन में हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, x को। तो इस वाले इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अगर हम x को सब्जेक्ट बनाए तो दोनों साइड रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा √y। तो यहाँ पे x dy इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 4। x की जगह पे आ जाएगा √y। √y उसका मतलब है y⁻² dx। y⁻² का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 वैसे का वैसा। इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का एक पावर बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, यानी कि 1/2 में +1 करेंगे तो वो हो जाएगा 3/2। तो y⁻³ 3/2 नीचे आएगा, 3 डिवीजन का डिवीजन कहाँ पे जाएगा, ऊपर की साइड। यानी कि मल्टीप्लाई विथ 2, लिमिट आ जाएगी 0 से 4 तक। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 2 × 2 हो जाएगा 4/3 बाहर। यहाँ पे y की जगह पे हम रख देते हैं 4, तो 4⁻³ तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4/3 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर एंड होल रेस टू 3/2।
टू टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 4/3, 2 रेस टू 3 वो हो जाएगा 8, तो मल्टीप्लाई विथ 8, 8 4 जा 32 डिवाइड बाय 3। यानी कि ये जो हमको फिगर दी हुई है, इसमें ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट का जो एरिया है, वो एरिया क्या होता है, 32/3 होता है, जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया